प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा। हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा, इसलिए। होठ है। हॉट 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 होठ गरम। हाँ हाँ, गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ, नीचे से निकल जाएगी। चलिए, अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो, मैं गया, बादल आ गए, मैं गया। नहीं बाबा जी, मैं क्योंकि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग। हालांकि ये कॉमेडी शो है नहीं, पर ये है कि कुछ लोग कॉमेडी शो चलाते हैं फिर भी नहीं होती। लेकिन हमारा ये है कि मतलब हम लोग ऐसे, कपिल शर्मा शो आता है, इसमें कॉमेडी हम लोग ऐसे हंसी मजाक की आदत है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ बाबा जी, जैसे अभी आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको नहीं लगता आप सेटल हो गए, शादी कर लें? I mean, मैं ऐसे जस्ट गुस्ताखी माफ कर। ये बता, तेरी शादी हो चुकी है? हुई नहीं अभी। मैं मुझे अपने सेटल होने की चिंता नहीं है, मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेटल। वाह। मैंने देखा, करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के भी आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता है। एक सोनापन, एक खालीपन, एक अधूरापन जिंदगी में होता है। और फिर जो तेरी तरह से लड़कियों के चक्कर में रहेगा ना, फिर वो एकांत में बैठ करके वो फिर विरह के गीत गाएगा। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। ये डिप्रेशन के गीत है। जो अपने में खुद में संतुष्ट नहीं होते जी, वो ऐसे गाते हैं। कल भी मन अकेला था। मैं भी पूरा करूं बाबा जी, इसको पूरा करूं? ये कैसे गाएगा? अकेला। कल भी मन अकेला था, दीपिका भी अकेली है। क्यों भाई, यही दोनों का चक्कर है क्या? हाँ, है कोई? नहीं स्वामी जी, ऐसे ही आप सन्यासी हैं, लेकिन हर किसी का हृदय जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ, कभी फॉरेन में गए हो या किसी लड़की ने आपको बोल दिया कि बाबा जी आई लव यू, ऐसे आपको तो हो ही सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। हैं? नहीं मतलब, पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे। वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था बाबा? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ, एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे। तो मैंने सोचा ये कोई होता है, कोई रीति रिवाज होता हो। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक, मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोले ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहाँ पर जी। तो एक औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ।
तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। तो फिर मैंने कहा हगले तो अपने घर में हग के आती है। तो बोले मैंने बाबू जी यही अगला आपके पास, तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं कर रहे, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हकना है, तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हकता हूं। वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैंने कहा इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किस्से काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था बाबा? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। मैंने कहा शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे पीएस हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले नहीं बाबा जी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया था। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है। हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप, मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? जी बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कपड़ा भी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कहता हूँ योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। शाम मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये? और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। वो मैंने सुना है वो कुंभ मेले में जो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। तो जो हमारी माता बहनें ऐसे बाबा जी को कभी मिल के ऐसे बोल देती हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि बाबा जी एक फूल की तरह हैं जो बाग में हैं, उनकी खुशबू हर कोई ले सकता है, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। मुझे